इस समय मेरे साथ हैं अक्षरा के पिताजी इंद्रजीत जी। इंद्रजीत जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस आपको नमस्कार करता हूँ। मैं बिल्कुल सही हूँ और दिमागी संतुलन मेरा सही है। और मैं पिछले 21 दिनों से लगातार सुबह से जो शुरुआत होती है 9 बजे के करीब सो के उठता हूँ और रात के 3 बजे तक बस बिग बॉस मेरी जहाँ शूटिंग चल रही है वहां पे भी काम करने को मन नहीं करता, कोई काम करने को मन नहीं करता, बस बिग बॉस में समाहित हूँ, उसमें एकदम इन्वॉल्व हूँ पूरे तरीके से। और एक चीज, हाँ, मैं बात शुरू करने के पहले आपसे जुड़े जो भी जुड़ेंगे हमारे दर्शक, आपके दर्शक, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी का भी पर्व है और इसकी भी ढेर सारी आपको भी बधाइयां प्रेषित करता हूँ, अपने और अक्षरा दर्शकों का को। जन्मदिन भी है। जी, अक्षरा का जन्मदिन भी है। अक्षरा का जन्मदिन है तो मैं बधाइयां स्वीकार करता हूँ। जो जो यस। देंगे मैं प्रेषित नहीं कर पाऊंगा, पर बधाइयां स्वीकार करूंगा, देन उसके बाद उनको धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। उसके लिए तो मैं दर्शकों से भी अपेक्षा रखता हूं कि वो अक्षरा के जन्मदिन पे जो जो उसके चाहने वाले हैं बधाई दें, मैं उनका हृदय स्वरूप धन्यवाद भी ज्ञापन करूंगा। इंद्रजीत जी, मैं जानना चाहूंगी कि अक्षरा का गेम आपको कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है, आप उनके पिता है, बोलेंगे काफी रियल है, लेकिन अक्षरा में कोई एक ऐसा बदलाव जो आपने घर के अंदर जाने के बाद देखा हो? अक्षरा को बिग बॉस ने क्यों बुलाया और किस लिए बुलाया, और अक्षरा सिंह के जैसे सेलिब्रिटीज इंडिया में बहुत सारे होंगे, तो अक्षरा सिंह को बिग बॉस ने जिस मकसद के लिए बुलाया वो है हमारा, उसके पीछे का बैकग्राउंड भोजपुरी सिनेमा। भोजपुरी सिनेमा में स्थापित जो ख्याति है, उसकी उसकी पॉपुलैरिटी है, उसको देखते हुए बिग बॉस ने उसको भोजपुरी का प्रतिनिधित्व का दायित्व सौंपा और भोजपुरी में बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट बना दिया। अक्षरा मेरे हिसाब से या भारत के बहुत सारे लोगों के हिसाब से वो जो भारतीय कल्चर है और जो हमारा भोजपुरी कल्चर है उसको पूर्णतः सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताऊं। परसों टास्क में शनिवार तो देखिए साड़ी के परिधान में आ गई, सबों से जी जी करके बात कर रही है, आप करके संबोधन। ये हमारा कल्चर है कि दुश्मन भी हो, दोस्त भी हो, परिवार भी हो, जिसको इंसान के रूप में, इंसानियत के नाते उसका भरपूर सम्मान करें और अगला भी मुझे उतना ही सम्मान और प्यार दे। तो अक्षरा बखूबी अपना दायित्व जिम्मेवारी के साथ निभा रही है, आप देख रहे हो। यस यस, मैं 24/7 देख रही हूँ। तो आज भी आपने देखा होगा, नेहा के साथ बातचीत में उन्होंने एक बात कही कि उन्हें प्रतीक पसंद आने लगे थे। जी हाँ, क्या कहिए इस पे? भाई आपने जोड़ी बना दिया। जिस लड़के को किसी ने पूछा तक नहीं, समझ गए, उसको अक्षरा ने कहा कि जब तक ये जोड़ी सलामत रहेगी मैं आखिरी दम तक साथ दूंगी। ठीक है, लेकिन आप आगे का बात पूछेंगे तो बाकी का वर्णन मैं करूंगा। तो उसने कहा आज भी, इसलिए उसने फोकस किया कि ये जो बिग बॉस OTT 15 चल रहा है, इसमें जोड़ियों का प्रावधान है। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द शो, यस, करण जो है या जो शो का फॉर्मेट है उसमें जोड़ियां ही इंपॉर्टेंस है। हर रविवार को, हर वीकेंड पे, जो वीकेंड का वार होता है, उसमें जो भी आते हैं हमारे बिग बॉस के घर में मेहमान जो आने वाले हैं, या
जो होस्ट करते हैं करण साहब, वो बार बार इस बात पे केंद्रित करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, बताते हैं कि ये जोड़ियों का गेम है। उस नाते अक्षरा सिंह ने बखूबी अपना रिप्रेजेंटेशन के अनुसार या अपनी भाषा के अनुसार, अपनी कल्चर के अनुसार उसने स्वीकार किया और कहा कि जी हाँ, मुझे प्रतीक पसंद है। चूंकि वो जोड़ियां कई हफ्तों तक राज कर रही थी। आप और हम ज्यादा जानते हैं, बिग बॉस के घर के अंदर रहने वालों से ज्यादा वोटिंग आपने भी दिखाया, मैंने आपके चैनल में देखा। वोटिंग आप बार बार उस पर फोकस कर रहे थे, या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने फोकस किया। वो बार बार बोल रहे थे कि नेहा भसीन सबसे नीचे वोट पे, पायदान पे हैं। मात्र 6% के वोट पे। गाबा एक दिन तो छलांग लगा करके प्रतीक से ऊपर भी हो गया वो वोटिंग के मामले में, लेकिन दूसरे दिन वो नीचे आ गया और आई थिंक 24% रहा उसका। 32 के करीब प्रतीक का रहा और 36 पे अक्षरा राज कर रही थी। ठीक है। तो आप जोड़ियों के अनुसार, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे मैं सवाल करूं, आई हेट यू। आप इतने प्यार से पूछ रही हैं, आप मुझे सम्मान दे रही हैं, इंद्रजीत जी कह रही हैं, और बड़े प्यार से आप मुझसे सवाल कर रही हैं, और मैं आपको बड़े प्यार से जवाब दे रहा हूं। लेकिन मैं आई हेट यू नहीं कह सकता। आपसे मेरा कनेक्शन जो भी ये 15 मिनट 20 मिनट या इंटरव्यू के दौरान का है, वो है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, तभी मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, वरना मैं आई हेट यू करता और फोन स्विच ऑफ कर देता। ठीक है। तो इस समय एट प्रेजेंट हमारा और आपका कनेक्शन है, मैं ये बात को स्वीकार करता हूँ। उसी तरीके से अक्षरा सिंह ने कह दिया कि हाँ, मैं पसंद करती हूँ। शब्द को तोड़ना मड़ोड़ना ये अलग बात है, मूल्यांकन करना या आंकना वो आपका विवेक, समझ गए, आपके सोच पे निर्भर करता है। अब इसको जो सोचेंगे तो कहेंगे मैं पसंद करती हूँ, तो कोई सोचेंगे अरे भाई पसंद मैंने अक्षरा प्यार करने लगी थी प्रतीक से, कोई कहेंगे नहीं। ये 80 to 90% ऑडियंस इस बात का यही मतलब निकालेगी, अनटिल एंड अनलेस आप उनके पिता है, आप समझ पा रहे हैं कि उनके कहने का मतलब क्या था। और जिन समीकरणों के साथ आपने समझाया, मैं समझी कि आपने बताया कि अक्षरा ने ये बात क्यों कही होगी। लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट बात जानना चाहूंगी, मैं बिग बॉस शुरू से फॉलो कर रही हूँ, मुझे ना अक्षरा प्रतीक से कनेक्शन टूटने के बाद कुछ ज्यादा हर्ट लगी हो, ऐसा लगा कि वो इमोशनली अटैच हो गई थी। वरना गेम में जिशान निकल गया, दिव्या अगले दिन से नॉर्मल है, मिलिंद भी बहुत है ना। तो ये मुझे लगा कि अक्षरा क्या वाकई में पसंद करने लग गई थी। और आज जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा अच्छा, जो मैं सोच रही थी शायद सही था, और किसी को पसंद करना गलत थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन मेरे आप और हम क्या, पूरे भारतीय जो दर्शक हैं बिग बॉस के, वो सारे शॉक्ड हो गए उसकी बेवकूफी पे। लेकिन वो चूंकि घर के अंदर है, बाहर की चीजों को देख नहीं रहा है, तो अपने आप को स्मार्ट कह रहा है और नेहा के लटके झटके में फंसा है। जो कि यंगस्टर जो आजकल लटके झटके देख के लड़कियों पे प्रभावित हो जाते हैं ना, बस उसका भी ख्यालात कुछ वैसा ही है। लेकिन बाहर जो बैठे लोग हैं वो तो जान रहे हैं ना, या बिग बॉस जान रहे होंगे कि कंटेस्टेंट अगर ये दोनों साथ होते तो इनका सलमान खान के शो में जाना पहले से गारंटीड था। लेकिन वो बेवकूफ को कौन समझाए, उसे लगा था ये भोजपुरी से आ रही है अक्षरा सिंह। अरे यार क्या दमखम है यार, जैसे लोगों के ख्यालात होते हैं, बिहारी ओ माय गॉड, तो कहीं बंगाल में कहेंगे ए दादा आप बिहारी आचे, मुंबई में आप कहेंगे भैया जी, समझ गए, दिल्ली में कोई और तरह से सम्मानित मुझे करेंगे। उनके ख्यालात हैं वैसे, जिसकी वजह से आज वो पीछे है, भोग रहा है। वरना ये कंटेस्टेंट, ये जोड़ी तो मुहर लग गई थी और सारे लोग शॉक्ड हैं, सारे बिग बॉस के दर्शक शॉक्ड हैं। और अक्षरा
क्योंकि हम देखिए, हम जिस परिवेश से बिलोंग करते हैं, हमारा सोच, जो भी काम करने का ढंग, सब उस अनुसार ढल जाता है। हमारे हाँ हाँ समाज में ये नहीं कहा गया है, कभी आपने देखा कि अंग्रेज जैसे 2 साल पे 4 साल पे डिवोर्स लेते हैं? हमारे भारतीय समाज में यह कल्चर है। और जो डिवोर्सी मुंबई के मेट्रोज में कुछ हो रहे हैं ऐसे केस, तो आप उनका जीवन तो देखो, कितने दुखी हैं उसके बाद। आपने देखा फिर से वो रौनक जो होती थी, नहीं है। उसी तरीके से प्रभावित होकर के अक्षरा ने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन किए थे एंट्री के बाद, जिसको सबों ने ठुकरा दिया, जिसको सबों ने लतिया दिया, अक्षरा ने सहर्ष स्वीकार किया। और वो बार बार जब प्रतीक एग्रेसिव होता था, समझ गए, तो आप देखते होंगे कि अक्षरा उसको हैंडल करती थी प्यार से, हैंडल हाथ करती दबा थी। के, चुप रहिए। या करण वरण का जो झगड़े हो रहे थे तो बीच में आ गई थी, तो कोशिश कर रही थी। तो एक तरीके से जोड़ियों का जब गेम है, तो भाई जोड़ी बीच में ऐसे कर दे, डिवोर्स ले ले आप कहें तो मस्ती मजाक में, तो दिल तो टूटेगा। जो प्रोफेशनल हैं, देखिए इसमें भी मेट्रोज कल्चर में बदलाव आ रहा है। जो प्रोफेशनल होते हैं ना, आजकल प्रोफेशनल रिश्ते बनते हैं मेट्रोज में, मैक्सिमम 5 मिनट में चेंज होते हैं, और वो रिश्ता दिमाग से बनता है। लेकिन अभी भी भारतीयों में 80% भारतीय ऐसे हैं जो दिल से रिश्ता बनाते हैं, दिल से। ये 20% भी मैं ज्यादा कह दिया ऐसे लोगों को। तो भोज बिग बॉस के घर के अंदर दिमाग के रिश्ते सब बना रहे हैं। अक्षरा को झटका इसलिए और लगा कि चूंकि थोड़ा दिल का रिश्ता था। ठीक है, आप इसको जिस तरीके से सोचते हैं आप वैसा मूल्यांकन कर लीजिए, पर उसने कहा मैं पसंद करती हूँ। उसने आपको कहा पसंद है क्योंकि हाँ जी, आप दो एक जोड़े को आप कई समय के कुछ समय के लिए आप छोड़ दें, और एक दूसरे के लिए वो समर्पण भाव से उसके झगड़े में, उसके प्यार में, समझ गए, हर तरीके से वो साथ है, उसका सपोर्ट कर रहा है, उसको खाना बना के खिला रहा है। उसे क्या पता था कि अगला प्रोफेशनल रिश्ता लेके बैठा हुआ है, दिमागी रिश्ता। लेकिन वो पर यही दिमागी रिश्ता गेम है, ना, बिग जी बॉस के घर में यही गेम है जी जी। जी यहाँ पे ये हर कोई को ट्रॉफी दिख रही है, बस जी हर किसी को ट्रॉफी दिख रही है। ट्रॉफी हर किसी को दिखना चाहिए, क्योंकि हम उसके वही। लिए गए हैं, हम कंटेस्टेंट हैं, फाइट करें, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो दिमाग का रिश्ता जो मैं बोला, वो परसेंटेज कम है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने जितने भी कंटेस्टेंट बुलाए हैं, चलिए आप एट प्रेजेंट आप बिग बॉस हैं, आपने जितने भी कंटेस्टेंट बुलाए हैं, किस लिए बुलाए हैं? वो अपने क्षेत्र का, या कहीं ना कहीं जो उसका दायरा है उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। उसने वो चैलेंज करके कुछ अपना नेम फेम बनाया, ठीक है, नेम फेम बनाया। उसी तरीके से मैं गई, मैं भोजपुरी एक्ट्रेस हूं, मैं बिहार से बिलोंग करती हूं, समझ गए। मैंने भोजपुरी फील्ड में अपना नाम बनाया बड़ी जद्दोजहद मशक्कत के बाद, ठीक है। हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने गए। मेरा कल्चर ये नहीं करता कि दिमाग से करो, ठीक है। आप यूएसए में रहे हो, ठीक है, तो दिमागी रिश्ता बनाओ, कि आपको जब एक दूसरे के आप पूरक बने हो, तो उसमें भी नापना तोलना जान गए हो बनिया के जैसा, तो दिमागी रिश्ता बनाओ। खेल के साथ साथ भावनात्मक भी होना जरूरी है। आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको उस जगह से मिला है जिस जगह से आप बिलोंग कर रहे हो। मैं उसको कैसे छोड़ दूं? भोजपुरिया समाज ये नहीं कहता कि आप पति पत्नी अलग हो जाएं, एक दूसरे को चाहने वाले दोस्त अलग हो जाएं, ये नहीं कहता, बिल्कुल नहीं सिखाता। तो वो ये भी अक्षरा का कहना कि मैं पसंद करती हूँ, बिल्कुल 100-200% सही है। ओके, आपको मिलिंद के साथ अक्षरा की जोड़ी कैसी लग रही है? अब आपसे मैं पूछ लूं, मिलिंद के साथ अक्षरा की जोड़ी कैसी लग रही है? मुझे लगता है मुझे आपको लगता भी वो है जोड़ी पर। कि मिलिंद के साथ आने के बाद मिलिंद को भी अब लोग देखना चाह रहे हैं। नहीं तो जो नेहा ने कल एनालिसिस किया ना कि वो निकल जाते नेहा और मिलिंद, अगर ये नहीं हुआ होता तो
नहीं हुआ होता निकल जाते। लेकिन मैं आपको आपसे पूछना चाहूंगा सवाल कि आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अगर आपके भीतर तनिक भी दिल है, जज्बात है, ख्यालात है, समझ गए, आप निश्चित मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह को पसंद करेंगे, क्योंकि प्योर सोल है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दिल का बहुत साफ सुथरा, क्लियर हार्टेड। जैसे जल ग्लास में रखें उस साइज का, बॉटल में रखें उस साइज का, जिस रूप में ढालो वो ढल जाते हैं। तो प्योर सोल हैं, और बिल्कुल जेन्युइन होता है जो पर्सन, वो है मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह। वो फिलहाल कुछ समय के लिए शॉक्ड थे, एक yes. एक दो हफ्ते, क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार, ये नौटंकी बाजों के और छल परपंचियों के बीच फंस गया हूं, समझ में नहीं आ रहा था दोनों। तो एक दो बार कोशिश की। दिव्या ने कल बोला कि इनका मजबूरी वाला प्यार है। जब मजबूरी टास्क वाला प्यार, वो डेट वाला, तब बोलती है अरेंज मैरिज, और कल करण जौहर के सामने पूछा गया तो उन्होंने अपने शब्दों को टर्न ट्विस्ट करके मजबूरी वाला प्यार बोला, जिसपे अक्षरा ने टोका भी कि अरे कल तो तुम अरेंज मैरिज बोल रही थी, यहाँ पे मजबूरी वाला प्यार क्यों बोल रही हो? तो आपको जी। लगता है कि मजबूरी वाला प्यार, और दिव्या कितनी अच्छी दोस्त है अक्षरा की, आप ये मानते हैं, या आपको लग रहा है कि वो भी गेम खेल रही है? मैं कुछ घटनाक्रम पे प्रकाश डालना चाहूंगा, पूर्व के घटनाक्रम पे। अक्षरा के कई कमेंट्स आए थे शुरुआती दौर में भोजपुरी को लेके, भोजपुरी सिनेमा को लेके, कि या भोजपुरिया होने के नाते कि उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, जिसमें एक कंटेस्टेंट थी दिव्या अग्रवाल। ये और इसके साथ और भी हैं, उनका भी नाम ले ही लेता हूँ। समिता जी थी, राकेश बापट थे, नेहा थी। इस तरीके से जो वो लॉबी ग्रुप बना हुआ था, वो ग्रुप टाटा के बाटा। सारे लोग, हाँ, वो सब यही सोच रहे। उसी ओके। सोच की उपज, वही सोच की उपज ये प्रतीक और अक्षरा का रिश्ता टूटना भी है। वो भी कहीं ना कहीं से अटैच है। दिव्या हो गई अकेले, ठीक है, जिशान के बाद उनको चाहिए था ग्रुप, क्योंकि वो 6 लोगों का ग्रुप उधर फिक्स हो गया था। दिव्या ने दिमाग लगाया और अक्षरा और मिलिंद की तरफ वो डाइवर्ट हुए, ठीक है, वो प्रोफेशनली आए दिमागी रिश्तों को लेकर। बाद में लेकिन चूंकि वो दो बेवकूफ जो बैठे हैं, जो दिल लेकर के बैठे हैं, अपने जज्बात लेके बैठे हैं, उन लोगों ने दिव्या पे भरोसा करके हर बातें शेयर करने लगी, जैसे एक मित्र के साथ होता है। धीरे यस। धीरे दिव्या भी एक इंसान है, वो हैवान नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है, दिव्या भी एक इंसान है। जब ये बातें उसके सराउंडिंग बराबर 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 होने लगी, तो दिव्या के भीतर का भी इंसान उसके दिमाग को तनिक हिला करके थोड़ी दोस्ताना या दोस्ती वाला हाथ बढ़ाने पे विवश हुआ। लेकिन चूंकि वो परसेंटेज कम है, उसका रेशियो 25% है, अभी भी 75% दिमागी रिश्तों वाला हावी है, इसलिए कल की वो बातें निकल गई जो उन्होंने करण जौहर के सामने रखा। लेकिन 25% दिल दिव्या का अक्षरा और गाबा के साथ है। आगे आगे देखिए होता है। आज अगर आपने लाइव फीड देखी होगी तो दिव्या बैठ के गाबा से बात कर रही थी कि आज कैप्टेंसी टास्क होगा, नॉमिनेशन टास्क, तो निशांत मूस को मनाए, कोई लड़की इस हफ्ते निकलेगी तो मैं तुम्हारे या निशांत के साथ कनेक्शन बना लूंगी। तो कोई लड़की, यानी या तो अक्षरा को निकालना या फिर मूस को निकालना, तब जाके दिव्या कनेक्शन बना पाएंगी। तो ये कॉन्वर्सेशन लाइव में हुई है। कन्वर्सेशन हुई है, मैं देख नहीं पाया क्योंकि आज जन्माष्टमी था और अक्षरा ओके। का बर्थडे भी था। सुबह से हाँ। बिग बॉस के यहाँ से खबर आया था कि आपको कोई लेटर देना है लिख के, चिट्ठी। तो हम्म। मैं उसी में व्यस्त था, फिर कुरियर, उसका एक टाइम फिक्सेशन था, तो मैं भाग दौड़ कर रहा था। उसके बाद मेरी पत्नी का आ गया कि भाई फल और अपने कान्हा जी के लिए वस्त्र और ये लाओ। तो मुझे लगा कि बिग बॉस, तो आज मैं पहली बार बिग बॉस को लेके इंटरप्ट हुआ, वो देख नहीं पाया। लेकिन दिव्या कहीं ना कहीं से ये जरूर सोच रही है, मैं तो पहले बताया
कि दिल से ज्यादा दिमाग हावी है, वो गेम पे फोकस कर रही है, उसको लग रहा है, अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज आप या बिग बॉस सारे कंटेस्टेंट को बता दें तो बिल्कुल हाँ। उलट हो जाएगा बिग बॉस में सीधा। यस। लेकिन चूंकि सब चीज डार्क है, किसी को दिख नहीं रहा है, एक कमजोर कड़ी के रूप में अक्षरा सिंह ही लोगों को देख रही है। भले आप वीकेंड आप वो जो वोटिंग हुआ तो शमिता और राकेश बापत को भले आप झूठ मूठ का, चूंकि ऑडियंस देख नहीं रही है, आप जिता दो, नहीं भाई वो है, भाई आपका घर है, नचा लो मुझे साड़ी पहना के, नचा लो मुझे लहंगा पहना के, नचा लो मुझे मुकुट पहना के, भाई आपके अंडर अधीन हूं, अब नचा लो। लेकिन हाँ। मेरे अनुसार बिग बॉस को इंपॉर्टेंस वोटिंग पे भी देना चाहिए, उसके अनुसार भी चलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक है तो बिग बॉस भी है और हम हैं। सही कह रहे पब्लिक हैं। अगर नहीं है तो न बिग बॉस है और न हम हैं, वजूद उन्हीं से है। तो पब्लिक का बिग बॉस से, कंटेस्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पब्लिक का है, जो वोटिंग कर रहे हैं दिन रात दिन रात दिन रात, उनका सम्मान करना कर्तव्य बनता है। ठीक है, अगर आप उनका अनादर करेंगे तो आपसे कट जाएंगे, आपको देखेगा कौन, देखेगा कौन? अक्षरा सिंह का पापा देखेगा, क्योंकि उसकी बेटी बैठी है, उसकी मम्मी देखेगी, उसका भाई देखेगा कि भाई मेरी बहन है, मेरी बेटी है, तो देखेंगे। जनरल मास कहाँ जाएगा? हम्म। कल का सही तमाशा कह देख रहे लीजिए, कल का हैं। आपको तमाशा भी देख लग रहा है लीजिए। कि शो में नेपोटिज्म हो रहा है? और मैं वो शब्द से विभूषित नहीं करना चाहूंगा, मैंने एक आध बार गलती की है, क्योंकि मुझे एग्रीमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो मैं इन चीजों पे थोड़ा कंट्रोल करके बोलना चाहता हूं, क्लियरली, वेरी क्लियरली, दर्शक भी जाने। नेपोटिज्म, आप जैसे आपने कहा, ये सदियों से चला आ रहा है। आज जो दिख रहा है मेरी आंखों के सामने, ये कोई नया नहीं है। एक वर्ग जो कहने को तो ज्यादातर मध्यम वर्गीय ही है, ठीक है। अब बड़ा क्लास का आदमी, वो तो जिसके यहाँ 25 स्टाफ है, घर में 10 नौकर हैं, तो सुबह उठता है, चाय लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ रे समोसा खरीद के लेके आओ, फोन पे लगाए, हाँ जोमेटो बुलाओ, ये ऑर्डर कर दो यार, चिकन ये। वो जो भारतीय समाज है, उसमें जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, जिन्हें आप कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, वैसे कृषक, किसान, नीचे वाले, ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जिसको आप कह सकते हैं, या नीचे वर्ग के लोग, उनके साथ थ्रू आउट भेदभाव करेंगे कि नहीं, उनके दिमाग में हो जाएगा कि नहीं? अगर ये गरीब अंबानी साहब के दरवाजे पे जाए और कहे कि मुझे साहब से मिलना है, साहब मुझे 4 बार दौड़ाएंगे कि नहीं? क्योंकि वो उस परिवेश को बिलोंग करते हैं, उनकी नजर में हम एक छोटे मोटे आदमी हैं, हमसे मिल लिया करेंगे। अभी तो भाई मोदी साहब से मिलना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जनरल मास के साथ ये शब्द लगातार वर्षों से, सदियों से होता चला आ रहा है। आज पढ़ लिख तो गए हैं, कई मेट्रो शहर हो तो गए हैं, पर उनके ख्यालात में बदलाव नाम की चीज नहीं है। जहां दिखती है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का हनन, इंसानियत का दमन, बस यही नजर आता है। जहां इंसानियत बिल्कुल गौन है। जब बड़ी बातें करना होता है तो हम कहते हैं मैं इंसान हूं, लेकिन जब दायित्व पूर्ति करने की बात होती है तो गायब। ये सदियों से आता है जी। वैसे बड़े लोग हैं तो उनके ख्याल में तो आ ही जाएगा ना, ए माय गॉड, भोजपुरी से आए, ओ हो यार, पलगर, वो उस बिलोंग करते, क्या वोटिंग लाएगी यार? कहाँ हमारा हिंदी सिनेमा, जहां लाखों लाख सलमान खान साहब आते हैं तो टूट पड़ते हैं, भोजपुरी में क्या पूछेगा यार? वो सीमित लोग, छोटे मोटे लोग, छोटे सिनेमा करने वाले लोग,
उनका क्या पॉपुलैरिटी होगा यार, बस यही कोई 1000-2000 ना। लेकिन आप वोटिंग रेट जी, सॉरी आप कंप्लीट कर लीजिए। वोटिंग लाइन में तो सबसे ऊपर है अक्षरा। हाँ लेकिन वोटिंग तो दिखाइए, बैंड बज जाएगा। मैं गर्व नहीं करता, लेकिन जरूर अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं कि दर्शक उसको उतना प्यार दे रहे हैं। अभी देखिए आपको एक चीज और क्लियर करना है, वेट कर रहे हैं कि अक्षरा के जन्मदिन पर क्यों कुछ खास नहीं हुआ है, तो घर से क्या स्पेशल गया है। मुझे ले भेजने भी नहीं दिए भाई। मैं आज एक बाल गोपाल भेजने वाला था, उनके ड्रेसेस भेजने वाले थे, एक छोटा सा केक भेजने वाला था, क्योंकि हम हर साल अपने परिवार के साथ मिल के खुशियां बांटते थे, केक काटते थे, अपनी औकात के अनुसार घर को सजाते थे, और हम बाप बेटा पति पत्नी खूब खुशी पूर्वक मनाते थे और खाते थे, आउटिंग करते थे। इस बार मौका नहीं मिला। किसी ने मुझसे ये बात पूछा था कोई इंटरव्यू में, मेरी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन एक तरफ आंसू मेरा दर्द, दूसरी तरफ हमारा वो जज्बा, जहां जो बेटी मेरा लेकर के बिग बॉस में बैठी है, जहां पे देखता हूं तो एक दिल में जोश उमड़ जाता है और लगता है कि नहीं, हमारे भोजपुरी का प्रतिनिधित्व कर लिए बेटा, झंडा फहरा के आना, किसी से झुकना नहीं। हाँ लेकिन अपना संस्कार नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। मुझे वो कट्स नहीं दिखाना, अपने बॉडी के अंग भंग को नहीं दिखाना। हम भारतीय कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है मैं यूएसए जाकर के थोड़ा मॉड हो गया, लेकिन वो दिखाऊंगा नहीं। मैं अपने कल्चर को पहले रिप्रेजेंट करूंगा। वो मैं तो शूटिंग में फिल्मों में करता हूं ना, और शॉर्ट कपड़े भी पहन लेता हूं जब सीन में डिमांड होता है तो। हाँ डायरेक्टर बोलता है यार हीरो हीरोइन चिपको यार, वो सीन तो करता ही हूं। तो लेकिन आम जीवन में मैं जो हूं, जिसके लिए गई हूं, वो उसका रिप्रेजेंटेशन करना सर्वोपरि है। तो मेरे ख्याल से अक्षरा इज द बेस्ट कंटेस्टेंट टोटल जितने लोगों में। एक बाप के नाते सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, एक दर्शक वर्ग को भी देखते हुए मैं मूल्यांकन करता हूं कि अक्षरा जितने सारे कंटेस्टेंट हैं, जो रहे जो गए, सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो लोगों को नहीं दिखता। मुझे दिखता है और दर्शकों को दिखता है, आपको भी दिखता है। मैंने आपके चैनल्स पे कई बार देखे, आपके कमेंट्स भी मैंने देखे। आपको इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू इंद्रजीत जी। नेहा और अक्षरा के बीच में शुरू से तू मैं हुई। नेहा ने अक्षरा को प्रतीक की बीवी भी बोला, अक्षरा ने नेहा को लंगड़ी बोला, और एक लाइन का इस्तेमाल उन्होंने किया था जिसको लेके आज क्लैरिफिकेशन हुई, जो उन्होंने नेहा को बोला था टांग खोलने वाली बात। सॉरी प्लीज एक बार रिपीट कर दिए, किसी ने बेल बजा दिया प्लीज। नेहा और अक्षरा के बीच में शुरू से ही कुछ चीजों को लेके तू मैं हुई थी, जहां नेहा ने बोल दिया था कि तुम बीवी हो प्रतीक की। उसके बाद अक्षरा ने लंगड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, और एक बार नेहा शमिता बैठे हुए थे तो जो अक्षरा है उसने ये शब्द बोल दिया कि तुम टांग खोलकर बैठी हो, जो नेहा को बात पसंद नहीं आई। उसको लेके भी आज क्लैरिफिकेशन हुआ। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो वो एक चाहिए। आप ये प्रश्न पूछने से पहले नेहा से पूछती कि उन्होंने बीवी क्यों कहा। आप मेरे कल्चर में अगर ऐसी कोई औरतें गांव खेड़ा में बोल देती हैं ना, तो अगली ना वो हड़िया लेके उसका थूथना तोड़ देती है, बात नहीं करती है, लंगड़ी नहीं बोलती है। लंगड़ी तो बड़ा छोटा शब्द है कि आप लंगड़ी मीन्स जो लंगड़ा के चल रहा है वो लंगड़ी है, लेकिन किसी को आप बीवी बोल दिए, आपने सीधा उसके कैरेक्टर पे वार किए। बीवी जो नहीं है, एक दोस्त है, आप बोल दिए यार तुम तो बीवी हो, यानी कि तुम, अब क्या शब्द बोलूं मैं, बोलूंगा तो बहुत गंदा वर्ड निकलेगा, नहीं बोलना चाहता, ठीक है। आपने लंगड़ी क्या, आप आज थोड़ी लंगड़ी दिख रही हैं। चलिए आपका क्या रिएक्शन होगा, मुझे बोल दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, पैर में जरा चोट लग गया आज, इसलिए थोड़ा लंगड़ा के चल रही। लेकिन मैं बोल दूंगा कि आप तो सलमान खान की बीवी हैं, मैंने आपको देखा है। आप बता दीजिए आपका रिएक्शन, आपका कमेंट क्या होगा, मुझे कीजिए, लाइव है, आप कीजिए प्लीज, क्या रिएक्शन। तो सोचिए,
एक औरत एक लड़की के लिए बोल देना बीवी, ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है, कितना बड़ा गंदा शब्द है। और लंगड़ी तो जनरल मास का शब्द है। मैं उसको, देखिए, उस पर कोई टीका टिप्पणी करके अपने बेटी का बचाव नहीं करना चाहता। आप खुद अपने शब्दों से देख लीजिए। लंगड़ी हम दोस्तों में भी कह सकते हैं, ए तू आज लंगड़ी क्यों है? यार मेरे पैर में चोट लग गई है यार, इसकी वजह से। लेकिन जो सरकमस्टेंसेस बन रहे थे, जो चारों तरफ से बवंडर उठा था, जो चारों तरफ से घेरा बना के लोग अक्षरा पे टूट रहे थे, जोड़ियां टूटने के बाद आप देखेंगे अक्षरा बिल्कुल शांत, जैसे ब्लैंक। बहुत अलग थलग कर दिया है सबने मिलके, ऐसा लगता है कि अक्षरा और मिलिंद बहुत अलग हो गए हैं। तो आप ही बता दीजिए ना, आप खुद हैं एक पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं। मैं तो अपने रिव्यू में बोलती ही हूँ। मैं एज अ पिता होने के नाते आपसे जानना चाह रही थी कि ये जो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, आप कितना जस्टिफाई कर सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए था? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, इसलिए मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ। नेहा भी आज बैठे लाइव फीड में, तो ये दोनों इसी बात पे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और गलतफहमियां दूर की। नहीं, मैं उस कंटेस्टेंट से पूछता हूँ, समझ गए? वो कंटेस्टेंट अभी बाहर निकले, मेरा कमेंट्स पहुंचाया जाए बिग बॉस में। वो करण जौहर की बीवी थी, आज कंटेस्टेंट बन के आई है नेहा। पहले करण जौहर साहब की वो बीवी थी नेहा, आज कंटेस्टेंट है, दिखा रही है कि मैं अलग हूं। कैसे अब इसको आप परिभाषित करेंगे? कैसे लोग मेरी बातों को मानेंगे? कितना लग रहा होगा उन दिलों को, जो लड़कियां हैं, जो औरत हैं, समझ गए, जिसको हम कुलक्षणी बोलते हैं भोजपुरी में या हिंदी में। इंद्रजीत जी, ये बंद हो गया, आपका ऑडियो बंद हो गया। हेलो हेलो। हाँ इंद्रजीत जी, ये शायद मीटिंग ना 1-2 मिनट में खत्म होगी, तो अगर बंद हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। चलेगा ना आपको? तो मैं ये शाम को कर लेंगे प्लीज। 5 मिनट का ही रह गया, 1-2 सवाल। वो वाइफ का फोन भी आ रहा है, अभी उसका आ गया था सडनली, तो अच्छा, वो एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा बिग बॉस? अक्षरा के अलावा कौन स्ट्रॉन्ग है? अगर अक्षरा और प्रतीक होता तो हम लोग बोलते हैं जिला कबाड़ देता, हिला देता। ठीक है, जीतने की बात अगर करेंगे तो एक बाप होने के नाते मेरी बेटी के आगे कोई नहीं है। मेरी बेटी है, जैसे रावण जी का था संवाद ना, एक हो हम द्वितीयम नास्ति, उसी तरीके से मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चे के पक्ष में खड़ा हूं। और जीतेगी तो वही, विवश करेगी वही, कल का वोटिंग भी नहीं बता। आपकी आवाज चली गई इंद्रजीत जी। उसमें भी अक्षरा सिंह ही नाते भी सर्वोपरि रहेगी। आपका घर है, फिर आप जैसे निकाल दो तो बात अलग है। तो बिग बॉस 15 में जाएंगी अक्षरा, आपको लगता है, सलमान खान वाले शो में? आपकी आवाज गई, म्यूट हो गया इंद्रजीत जी। हाँ, तो बिग बॉस 15 में जाएंगी सलमान वाले शो में अक्षरा, पक्का? क्यों नहीं जाएगी? जो रियल है, जो नौटंकीबाज नहीं है, फेक नहीं है, तो असली आदमी जाएगा कि नकलची लोग जाएंगे? जो झूठा चोला कौआ चले, कौआ हंस का चोला ओढ़ करके, बात अलग है। जो रियल है वही जाएगा घर के अंदर। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू जी। आपको भी थैंक यू सो मच। मैं पहले आपको आपके कई यूट्यूब में देखा, कमेंट्स पढ़ा, आपके वोटिंग्स मैंने देखे, आज आपके लाइव में रूबरू हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन लोगों को कि जैसे क्लियर हर्ट होके जो आप पसंद कर रहे हो दिल से अक्षरा को, मैं भी उतने ही क्लियर हार्टेड हूं और मैं आपको नमन करता हूं और गुजारिश करता हूं कि अक्षरा को वोट दीजिए। जो नकली नहीं है उसको आप साथ दीजिए, असली के